हेलो और वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में फार्मा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं और बिल्कुल शॉर्ट में देता हूं। और आज हम बात करेंगे HPLC के बारे में कि HPLC होता क्या है, और बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि HPLC होता क्या है। तो देखिए, HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, उसका मतलब यानी जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मीनिंग होता है सेपरेशन। जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन। तो इस और यहाँ पर HPLC इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी भी अननोन सैंपल के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर अननोन सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी में है। मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ कि देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई ड्रग है और वो अननोन सैंपल है, ठीक है, उस ड्रग के अंदर मुझे नहीं पता है कि कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो मान लीजिए उस ड्रग के अंदर 3 कंपोनेंट हैं ABC। तो HPLC की मदद से मैं ये पता लगा लूंगा कि उस अननोन ड्रग के अंदर जो ABC 3 कंपोनेंट हैं वो कौन है और उनकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक होगी बात। तो ये मैं किसके हेल्प से पता लगा सकता हूँ? HPLC के माध्यम से। जैसे ही मैं इस सैंपल को प्रिपेयर करूंगा और HPLC के अंदर रन कराऊंगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और मुझे इन तीन कंपोनेंट की पीक मिल जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 कंपोनेंट्स की मुझे पीक मिलेगी और इन पीक की हेल्प से मैं पता लगा लूंगा कि ये जो कंपोनेंट है, जो अननोन सैंपल है, उस अननोन सैंपल के अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है और साथ ही साथ वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ये भी मैं इस ग्राफ की हेल्प से पता लगा लूंगा। तो जी हाँ, HPLC का यूज फार्मा इंडस्ट्री में इसलिए किया जाता है कि ड्रग जो इंडस्ट्री के अंदर, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रग्स बन रही हैं, उन ड्रग्स के अंदर जो ड्रग प्रेजेंट है वो जिसे हम API कहते हैं, जैसे पैरासीटामोल या कोई भी ड्रग, तो उस टेबलेट, कोई भी ड्रग, मतलब टेबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकता है, कोई भी फॉर्मुलेशन हो सकता है, उस फॉर्मुलेशन के अंदर जो API प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और अगर उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो हम उसका भी पता HPLC के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर इस अननोन ड्रग के अंदर अगर ये C जो होता वो कोई इम्प्यूरिटी होती तो हमको एक इम्प्यूरिटी की पीक भी मिल जाती, ठीक है। तो हम HPLC की हेल्प से किसी भी ड्रग की प्यूरिटी का भी पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ उस ड्रग के अंदर प्रेजेंट API का भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं HPLC के इंस्ट्रूमेंटेशन से, और इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, मैंने बहुत इजी वे में डायग्राम बनाया है। अगर आप भी एग्जाम के लिए डायग्राम बनाना चाहते हैं अपने नोट्स के लिए, तो वीडियो को पुश करके आप ये डायग्राम बना सकते हैं, और इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको और भी जानकारी दूंगा इस इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, जो आपसे इंटरव्यू में या वाई के अंदर एज ए एक्सटर्नल के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, और ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, HPLC का जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो टोटल 7 पार्ट से मिलकर बना होता है। जी हाँ, 7 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट सिस्टम जो होता है, जो कि अलग अलग मिक्सचर होता है बेसिकली सॉल्वेंट का, जो कि अलग अलग रेशो के अंदर होता है। तो वहां से सॉल्वेंट रन होकर सबसे पहले जाता है पंप में। तो पंप जो होता है वो उसका दूसरा पार्ट होता है। देखिए, HPLC के अंदर टोटल 3 टाइप के पंप का यूज किया जाता है। ये है डिस्प्लेसमेंट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और प्न्यूमेटिक पंप, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि HPLC में कितने टाइप के पंप का यूज किया जाता है, तो ये टोटल 3 टाइप का पंप होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रेशर रेंज होती है वो प्रेशर रेंज होती है 1000 से 5000 PSI। जी हाँ, HPLC का जो पंप होते हैं उनकी प्रेशर रेंज होती है 1000 से 5000 PSI। और अगर आपको प्रॉपर, मतलब अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें कि कौन सी आइडियल कंडीशन है जिसमें हम HPLC के अंदर सैंपल को रन कर सकते हैं, तो कम से कम 3000 से 5000 PSI अगर प्रेशर होना चाहिए, तभी हम HPLC के अंदर सैंपल को रन कर सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि HPLC के अंदर जो आइडियल प्रेशर रेंज होती है जिसके द्वारा हम सैंपल को अप्लाई कर सकते हैं, सैंपल रन कर सकते हैं, तो वो प्रेशर रेंज होती है 3000 से लेकर 5000 PSI। उसके अलावा जो फ्लो टाइम दिया जाता है वो फ्लो टाइम होता है 2 से 3 मिनट। जी हाँ, 2 मिनट पर ml का इसमें फ्लो दिया जाता है या 3 मिनट पर ml का फ्लो दिया जाता है। ये इसका आइडियल फ्लो है। ज़्यादातर अगर आप HPLC के अंदर रन लगाएंगे तो जो उसमें सॉल्वेंट का जो फ्लो टाइम दिया जाता है वो दिया जाएगा 2 मिनट पर ml अधिकतर रखा जाता है। तो ये जो फ्लो जो सेट किया जाता है ये सॉफ्टवेयर के अंदर सेट किया जाता है, और सॉफ्टवेयर की कमांड के थ्रू फिर पंप जो होता है वो उस हिसाब से, जैसा आप कमांड दोगे, जैसे आपने HPLC के सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड दी थी कि मुझे 2 ml पर मिनट का रन चाहिए या फ्लो चाहिए, रन नहीं फ्लो चाहिए, तो फिर उस हिसाब से पंप जो होगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और सॉल्वेंट सिस्टम 2 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लो जो आइडियल होगा वो 2 या 3 मिनट रखा जाता है, और पंप जो होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद होता है सैंपल इंजेक्टर।
ये तीसरा पार्ट होता है जहां पर हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। हमारा जो भी सैंपल है जिसको हमको सेपरेट आउट करना है या जिसकी प्योरिटी का हमको पता लगाना है, वो हम सैंपल इंजेक्टर सिस्टम के अंदर यहाँ पर हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो आइडियल सैंपल का जो वॉल्यूम है वो है 20 माइक्रोलीटर। जी हाँ, 20 माइक्रोलीटर जो होता है वो आइडियल माना गया है। मतलब हमको जो सैंपल को रन करना होता है या सैंपल का जो वॉल्यूम हम जो HPLC के अंदर अप्लाई करते हैं वो होता है 20 माइक्रोलीटर। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर इंजेक्टर सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है मैनुअली, मतलब हमको खुद इंजेक्टर के द्वारा अप्लाई करना पड़ता है, और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर हमको वाइल भरकर इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख देनी होती है और हमको सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड देनी होती है और अपने आप वाइल में से इंजेक्शन जो भी आप वॉल्यूम सेट करोगे, जैसे आपने 20 माइक्रोलीटर वॉल्यूम सेट कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन ले लेगा और रन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो टाइप के इंजेक्टर होंगे, या तो आप खुद लगाइए, इट इज मैनुअली, और एक होता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो होता है इसका कॉलम। देखिए कॉलम जो होता है बेसिकली वो एक स्टेशनरी फेज होती है जिसके अंदर सिलिका जेल की जमावट होती है। ठीक है, वहां पर आपसे एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलम के अंदर जो सिलिका होती है उसकी पार्टिकल साइज क्या होती है। तो पार्टिकल साइज जो होती है वो होती है 3 से लेकर 20 माइक्रोन। जी हाँ, जो कॉलम के अंदर सिलिका के पार्टिकल्स की साइज होगी वो होगी 3 से लेकर 20 माइक्रोन। इनके बीच में कोई सी भी पार्टिकल साइज हो सकती है। नेक्स्ट, जो कॉलम होता है उनकी डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए कॉलम की जो लंबाई होती है वो 5 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं या मोटाई की बात करूं तो वो हो सकती है 1 से लेकर 10 mm। ठीक है, तो चौड़ाई लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, वहीं इसकी जो मोटाई है वो mm में होती है। नेक्स्ट, अधिकतर ये मेटल के बने हुए होते हैं। जी हाँ, ये अधिकतर आपको स्टेनलेस स्टील और मेटल के बने हुए मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो सिलिका होती है उसको हाई प्रेशर के द्वारा पैक किया जाता है। जी हाँ, जो कॉलम के अंदर जो सिलिका होती है वो हाई प्रेशर में पैक की जाती है और जो प्रेशर होता है वो 5000 PSI से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सिलिका या जो सिलिका की पैकिंग की जाएगी वो हाई प्रेशर से की जाती है और वो 5000 PSI प्रेशर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिटेक्टर पे। जब हमारा सैंपल इंजेक्ट आप कर दोगे, पीछे से आपका सॉल्वेंट सिस्टम आ रहा है, तो सॉल्वेंट सिस्टम आपके सैंपल के अंदर डिसॉल्व होके कॉलम पे जाएगा। कॉलम में हमारा जो सैंपल है उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, कॉलम में सेपरेट आउट होंगे वाया सिलिका जेल, और वो जाएंगे फिर डिटेक्टर पे। डिटेक्टर जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिटेक्ट करता है और इसी की हेल्प से हमको पीक मिलती है। तो बेसिकली HPLC के अंदर टोटल 8, जी हाँ 8 टाइप के डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये डिटेक्टर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्रावायलेट UV डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर, एम्पेरोमेट्रिक डिटेक्टर, मास डिटेक्टर और PDA डिटेक्टर। PDA डिटेक्टर का फुल फॉर्म होता है फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिटेक्टर है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कोई डिटेक्टर मिलेगा तो वो होगा फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। यही सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जब यहाँ पर हमारा जो सैंपल है वो पूरी तरीके से डिटेक्ट हो जाता है, हमको जो पीक होती है वो कंप्यूटर पे मिल जाती है। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू हमको पीक दिखाई दे देती है। जब सैंपल सेपरेट आउट होगा तो वो पीक के फॉर्म में हमको दिखाई देता है कंप्यूटर पे, और बाकी जो मोबाइल फेज है ये जो रन हो रही है ये फिर ये वेस्ट बिन में जाके इकट्ठी हो जाती है। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से इसके टोटल 7 पार्ट होते हैं HPLC के। मैंने इसके अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कोशिश करी है कि मैं आपको इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी बता दूं जो आपको इंटरव्यू के अंदर HPLC से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे पंप से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉलम से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और डिटेक्टर से रिलेटेड किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेक्टर के टाइप भी बता दिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि HPLC के अंदर कितने टाइप के डिटेक्टर यूज किए जाते हैं तो आप बता सकें कि 8 टाइप के होते हैं और उनके मैंने नाम भी आपको बताए हैं। और कॉलम से रिलेटेड और पंप से रिलेटेड, क्योंकि ये काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि HPLC से रिलेटेड होते हैं और इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में और सिंपल वे में मैंने आपको HPLC को समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ईजी और सिंपल वे में ये HPLC का जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है वो इजी वे में समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप से मैं आगे भी इस चैनल के अंदर, जो मेरा नया चैनल है करण सर फार्मा क्लासेस, उसके अंदर में और भी नए और यूनिक वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं शॉर्ट में और बहुत इजी वे में फार्मा से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, यूं ही बने रहिए मेरे साथ।